फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गौरी की साड़ी बनाने वाले हैं, यानी लक्ष्मी जी की साड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये अस्तर के लिए 40 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसे एक बार फोल्ड कर देना है इस तरह से, और एक बार और फोल्ड कर देना है हमें। इसके बाद यहाँ से हमें 8 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 10 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। हमने 8 इंच पर निशान लगाया, यहाँ से हमने 10 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच आगे जाना है। 1.5 इंच ही है। अब यहाँ से हमने 8 इंच पर निशान लगाया, तो यहाँ से हम 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे, ऊपर से 1 इंच कम, और इस तरह से इसे मिला देंगे। और यहाँ से हमें आधा इंच अंदर जाना है और इसे गोलाई दे देनी है। अब हमें ये कट कर लेना है। अब ये कट हो गया है और ये 2 पल्ले हैं, एक ये पल्ला और एक ये पल्ला। ये इस तरह से होगा। अब हम इसके लिए साड़ी देख लेंगे। यहाँ मैंने 21 इंच लंबाई ली है और जितनी हमारी लंबाई है उससे 2 गुना, यानी 21 इंच और वापस 21 इंच, इस तरह से मैंने नाप लिया है। ये पल्लू होगा और ये एक पैर का नाप है। और दूसरे पैर के नाप के लिए 21-21 इंच 4 बार, यानी 4 गुना हमें लंबा लेना होता है। जितनी लंबाई है उससे 4 गुना लंबा हमने ये भाग लिया है। अब इस तरह से होता है कि एक पैर के लिए 2 गुना और एक पैर के लिए 4 गुना हमें लेना होता है लंबाई का। आसन वाला भाग कट है, इसमें हमें ये एक पल्लू रखना है इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल पाव इंच हमें छोड़ देना है, यानी 1 उंगल के बराबर छोड़ देना है। अब यहाँ से हमें चिमटियाँ ले लेकर इसे ऊपर तक लगा लेना है, यहाँ तक। इसे जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। इस कपड़े को इस अस्तर में हमें जोड़ लेना है। केवल 1 इंच का भाग हमें नहीं जोड़ना है, ये खुला रहने देना है। अब ये जो सिलाई वाला भाग है इसे इस ओर आने देना है और चिमटियों वाला भाग उस ओर जाने देना है, और इस तरह ये लंबा पल्ला हमारी ओर आ गया, लंबाई से 4 गुना ज़्यादा वाला। अब ये अस्तर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हमने कपड़े का नाप लिया और 6-6 इंच के अंतर पर हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब एक निशान हमें पकड़ना है और बिल्कुल सीधा जहाँ अस्तर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक रख देना है। इसी तरह से दूसरा निशान हमें पकड़ना है 6 इंच पर जो है, और यहाँ से थोड़ा ऊपर, करीब 1.25 इंच ऊपर, इस तरह हमें रख देना है। अब तीसरा निशान हमें इसी तरह पकड़ना है और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर रख देना है। इसी तरह हमें एक एक निशान पकड़ते जाने हैं और 1.25 इंच ऊपर प्लीट्स को लेते जाना है। इसी तरह से हमने सारी प्लेट्स ले ली हैं और हर प्लेट्स में एक एक गेहूं भर का अंतर है। इस तरह से गेहूं भर का अंतर है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद पिनों को निकाल लेना है। अब इसके बाद यहाँ भी हमें एक बॉर्डर लगानी चाहिए इस तरह से, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसे 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए प्रेस करते जाना है। इसी तरह से दूसरी प्लेट्स, इसी तरह से हमें रखते जाना है और इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमने यहाँ बारीक बारीक टाके लगा लिए हैं ताकि प्लेट्स हिले नहीं। अब हमें दूसरा पैर तैयार कर लेना है। दूसरे पैर को भी इस तरह रखना है कि आसन वाला भाग यहाँ आए, और जो लंबाई से डबल वाला पल्ला हमने लिया था, यहाँ से 1 उंगल छोड़ देना है हमें, और यहाँ से इसे इस तरह से रखकर चिमटियाँ लेते हुए बिल्कुल वैसे ही लगा लेना है जैसे हमने दूसरे पल्ले में लगाया था।
यहाँ तक सी लेने के बाद इसे भी हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और 1 इंच अस्तर का हिस्सा खुला रहने देना है। यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी। यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेने के बाद अब ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है यहाँ तक, ये हमें इस तरह प्लेट्स ले लेनी है। ये मैंने 2.5 इंच की प्लेट्स ली है। इस तरह प्लेट लेते हुए जाना है और ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा आ रहा है इसे हमें इस तरह गोलाई में ले लेना है। इसी तरह हमें प्लेट लेते हुए जहाँ अस्तर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जाना है, यहाँ तक। अब यहाँ सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अभी हमने पल्ला ले लिया है, बॉर्डर वाला हिस्सा हमारी ओर रहने देना है और दूसरी ओर मैंने सिलाई लगा ली है, वहाँ भी और यहाँ भी। अब ये वाला जो भाग है यहाँ से 5 इंच हमें कम कर देना है, यहाँ से कम नहीं करना और कट कर लेना है। कट करने के बाद चिमटियाँ ले लेकर हमें ये भाग 9 इंच का कर लेना है। पैर का वो वाला हिस्सा जिसमें हमने ये प्लीट्स ली हुई है, वो वाले हिस्से में हमें पल्लू जोड़ देना है। बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे की ओर होना चाहिए। इस तरह से हमें इसमें पल्लू को जोड़ देना है। अब ये 2 पल्ले तैयार हो गए हैं। ये आगे का पल्ला है, ये पल्लू है और ये पीछे का पल्ला जिसमें केवल काष्ठा है। अब हमें इस तरह से रखना है। इस प्लेट्स को इस तरह से हमें हटा लेना है ताकि अस्तर दिखाई दे और इस पर ये वाला भाग इस तरह से रख देना है और केवल यहाँ से यहाँ तक इस भाग को सिल लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है और ये वाली प्लीट्स जो हमने ली हुई है, ये जितना भी भाग है उसके बिल्कुल बीच वाला भाग और ये भाग, दोनों को हमें मिला देना है। ये बीच वाला भाग और ये वाला भाग इस तरह से, और इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। ये प्लीट्स फिक्स करने के बाद हम कमर का नाप लेंगे। कमर 26 थी और ये ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ से थोड़ी सी चिमटी ले लेंगे और इसी तरह यहाँ से भी हमें थोड़ी सी चिमटी ले लेनी है। अब ये 27 इंच हो जाना चाहिए। कमर 26 है तो हम 27 रखेंगे। यहाँ तक ये 27 हो रही है। प्लीट्स को इस तरह रखना है और आखिरी वाली प्लीट्स को इसके साथ मिलाते हुए यहाँ पाइपिंग कर लेनी है यहाँ तक। और इसी तरह हमें इस ओर भी पाइपिंग कर लेनी है। इसे हमें इस तरह से रखना है, सिलाई लगानी है, एक बार फोल्ड करके पीछे की ओर मोड़कर और सिलाई लगा लेनी है। अब हमने यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी चिमटियाँ ले ली हैं। यहाँ पाइपिंग लगा ली है, यहाँ पाइपिंग लगा ली है और यहाँ से 2 बार पट्टी को मोड़ लिया है पीछे की ओर और सिलाई लगा ली है और यहाँ से भी। अब ये वाला जो भाग है इसे हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस पर ये वाला भाग इस तरह रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से ये वाला भी जो भाग है इसे भी हमें इस तरह से थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ देना है और इस पर इस प्लीट्स को, यही प्लीट्स जो यहाँ आ रही है, इस तरह रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे। अभी दोनों ओर मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये बॉर्डर का भाग है, क्योंकि मेरी बॉर्डर पूरी बड़ी नहीं थी इसलिए मैंने जॉइंट किया है। इस पर इसे इस तरह से रखना है और किनारी वाला भाग आगे लाकर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इससे पहले यहाँ 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और उस ओर भी। अब ये एक टुकड़ा और बच रहा है मेरा, तो ये बॉर्डर लगाने से पहले मैं इसे यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दूँगी। अब हमने ऊपर की ओर पट्टी जोड़ ली है और इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इस पट्टी के अंदर हमें इसे रखना है और फिर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देना है। इसी तरह दूसरी ओर भी हमें इसमें रखना है और सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। यहाँ पर हम हुक भी लगा सकते हैं या इसी तरह से डोरियाँ भी लगा सकते हैं बांधने के लिए पीछे।